कितने जब भगवान के कितने हो गए 16,008। अभी देखो पति पत्नी में थोड़ा मजे मस्ती मजाक भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो अभी मैं जो का सुनाने वाले मुझे बहुत पूरा करना है, इसलिए आज कुछ यहाँ वहाँ की बात नहीं आएगी। कल से मत आना तो मत आना, कोई चिंता नहीं है। बताइए कल से कौन देखता है। और एक बार रुक्मिणी जी पंखा झेल रहे थे, तो कृष्ण ने वो मजाक की। उस समय तक तो इनके बेटे के घर बेटे हो गए थे। कृष्ण ने कहा जरा इनको छेड़ दे तो मजा आ जाएगी। ये पति लोग कई बार करते हैं, पत्नी को थोड़ा छेड़ देते हैं, फिर उनका जो स्वरूप प्रकट होता है उनको देखने का बड़ा मजा आता है ना? तो ये पत्नी को थोड़ा छेड़ना तो चाहिए भैया। अब उन्होंने छेड़ दिया, रुक्मिणी जी मैं आपका हरण करके लाया, आपकी तो कोई इच्छा नहीं थी, बड़े बड़े वीर और ऐश्वर्यशाली राजा आपसे विवाह करना चाहते थे, मैं तो एक भरवाड़ ठहरना, भरवाड़ गुजराती कहते हैं, एक अहिर चरा गाय चराने वाला, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी और मैं कहाँ गोपाल, ये कोई अच्छा विवाह नहीं हुआ है। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। अभी भी आप चाहो तो जाके विवाह कर लो। ऐसा भगवान ने मजाक किया तो मजाक की असर थोड़ी ज्यादा हो गई। अब तो उनके हाथ से वो पंखा गिर गया, बेहोश होने लगे। कृष्ण ने कहा डोज ज्यादा हो गया है, तत्काल उठ के दौड़े, दो हाथ से पकड़ लिया और दूसरे दो हाथ से पंखा करने लगे। अरे तू तो मेरी प्राण प्यारी है, मैंने थोड़ा मजाक करने के लिए ये कहा था। अब तो रुक्मिणी जी ने कहा आपने जो कहा तो ठीक है, कहा आप परम पुरुषोत्तम और कहा मैं एक सामान्य स्त्री, ये इस प्रकार से दोनों की चर्चा हुई है। आगे अभी वर्णन आता है कि भगवान की संतानों का, ये जो हमारे प्रद्युम्न जी को जो विवाह हुआ था उनका, इनके साथ एक लड़का उत्पन्न हुआ था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध भी बहुत सुंदर थे। और यहाँ ये अनिरुद्ध की जो माँ थी वो रुक्मी का जो बेटी थी उनके साथ ही उनका विवाह हो गया था और उनसे अनिरुद्ध पैदा हुए थे और अनिरुद्ध बहुत सुंदर थे। अब एक बात यह है कि नारद जी ने एक बार आके पूछा, और इस 16,008 पत्नियां, सबके घर में 10-10 बेटे और एक-एक बेटी, जरा गिनती करना कितना हो गया। ये फैमिली प्लानिंग वाले वहां नहीं। और आप देखना इनके अतिरिक्त मैंने बताया था इसे, ये कुब्जा को भी 10 बच्चे थे वहां। भगवान ने सबको भर के रखा था। एक दिन नारद जी ने, सबके नाम का भी गिनती है, इनके कितने नाम है। एक दिन नारद जी ने कहा, पहुंच गए, नारद जी तो पहुंचते रहते हैं, अरे तुम कुछ रजिस्टर रखते हो कृष्ण, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितने कच्चे हैं, उनका कोई रजिस्टर रखा जाता है कि नहीं? तो कृष्ण के सब ठीक ठाक है। नारद जी बताओ कोई तकलीफ तो नहीं है? कि तकलीफ तो है, अनिरुद्ध कहाँ है? तो पूछा 4 महीने से पता ही नहीं, इतने बच्चे कच्चे में ऐसे हो जाता है, पता नहीं। तो फिर क्या हुआ था, बाणासुर शंकर भगवान का भक्त थे, हजार बाहु थी उनकी और इतना भयंकर वो असुर था। उसकी एक बहुत बढ़िया लड़की थी उषा, और उषा की सखी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और वो देख के लट्ट हो गई, मुझे यही लड़का मिलना चाहिए। और ये चित्रलेखा ऐसी होशियार थी मायावी, जिस नगरी की रक्षा सुदर्शन करता है वहां से चुपचाप पलंग के सहित उनको उठा के ले आई और अंतपुर में उषा के साथ वो लड़का खेले और दोनों का प्रेम हो गया, खाए पिए मजा करे।
और बाहर दरबान खड़े सब खड़े, किसी को मालूम नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो फिर सिक्योरिटी वाले को लगा, एक बार भौमासुर को बताया कि तुम्हारी बेटी की कुमारी होने का जो लक्षण है वो भंग हो गया है, कुछ गड़बड़ चल रही है। भौमासुर पहुंच गया तो देखा तो एक सुंदर युवान के साथ उनकी बेटी तो खेल रही है। अब तो पकड़ लिया, खेत खाने में डाल दिया। अब ये समाचार कृष्ण को मिला, किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। अब तो वहां से भारी युद्ध हुआ और युद्ध में देखो एक बार की बात है, भौमासुर पहुंच गया शंकर भगवान के पास कि महाराज मेरे 1000 जो बाहु है उसमें खुजली होती है, किसके साथ 2-2 पांव 2-2 हाथ हो जाए। मैंने देखा है अगर किसी के हाथ में डंडा भी दो ना तो कहीं मारने के लिए तैयार हो जाता है, कि डंडा हो, अगर चाकू दो तो काटने के लिए तैयार हो जाता है। इनकी बाहों में हो रही थी खुजली। उन्होंने भगवान शंकर को ललकार दिया, आओ 2-2 हाथ हमारे साथ हो जाए। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट कहीं का, मैं एक झंडा तेरी महल पे गाड़ देता हूँ, जो दिन ये झंडा गिरेगा, ये ध्वजा गिरेगी, उसी समय तेरे साथ युद्ध करने वाला आ जाएगा। अब तो वहां श्री कृष्ण बड़े बलराम जी पहुंच गए युद्ध करने के लिए। घमसान युद्ध हुआ, शंकर भगवान भी युद्ध करने के लिए आ गए। किसकी ओर से? बाणासुर की ओर से। अब कृष्ण भगवान ने देखा ये शंकर भगवान युद्ध में आए, उनको कैसे भेज दिया जाए, तो उन्होंने एक अस्त्र भेजा, झुम्बासुर। झुम्बासुर मानी योइंग है ना, ये तो उनको इतना एक पेग आने लगा झुम्बासुर के अंदर, वो बेचारे बैठ एक्टिव फड़ खाओ ना, ऐसे होता है। इस प्रकार के वो वहां से निकल गए। फिर तो उनकी सब, जैसे हम ये स्प्रिंग में आने पे डालियां काटते ना, ऐसे सब बाहु काट दी। अब वो ठीक हो गया, भगवान की शरण में गया है भौमासुर। अपनी बेटी बहुत दहेज के साथ उन्होंने उनको दे दिया है। इस प्रकार से यहाँ की कथा है। अब आगे जाके एक दिन की कथा है कि बच्चे वहां भी गेंद खेलने का शौक था, नया नहीं तुम लोग। उस समय श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र बड़े बड़े उम्र में होने पर भी गेंद खेलते थे। खेलते खेलते एक कुएं में गिर गया और वहां देखा तो एक भारी जीव था, मृग था, जिसको कैमेलियन कहते हैं ना, वो था। वो उनको देख के डर गए और उसको बेचारे को निकालने का प्रयत्न किया, वो निकले नहीं। श्री कृष्ण आ गए, भगवान ने जो उसको हाथ से छुआ, अपना रूप प्रकट करके वो प्रकट हो गया। अब तो भगवान ने कहा कि बताओ, मैं उनसे कहा कि मैं ही राजा नृग हूँ, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता था। एक बार खूब दक्षिणा दी गायों की, और मेरी दी हुई गाय एक ब्राह्मण को दी थी, वो चली गई मेरी गायों में, और फिर दूसरे ब्राह्मण को वही गाय का दान हो गया। अब दोनों लड़ने लगे। एक ने कही मुझे मिली है इसलिए मेरी है, दूसरा कहे मुझे मिली है इसलिए मेरी है। इन्होंने बहुत कहा कि मैं और गैया दे दूं, कि नहीं यही हम दोनों को चाहिए। अब तो निर्णय कर नहीं पाए, ऐसे देखे तो श्राप दे दिया कि तू ये गिरगिट बन जाएगा। यही गिरगिट बन गया। न्याय करने में देर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के स्पर्श से वो बिल्कुल ठीक हो गया। बलराम जी बीच में वहां गए थे, व्रज भूमि में गए, गोपियों को मिले थे। एक बंदर द्विविध था, उसका भी उन्होंने नाश कर दिया। अब तो आगे सांब का विवाह हुआ और सांब के विवाह में बलराम जी ने अपने हाथ से ये रुक्मी को मार दिया। इस प्रकार की कथा है। एक बार नारद जी के मन में आया कि किसी के घर में एक की जगह 2 पत्नी हो तो भी बहुत लड़ाई होती है। एक होती तो लड़ाई हो जाती, 2 की क्या तो गड़बड़ होती रहती है। तो श्री कृष्ण का घर व्यवहार कैसे चलता है, तो कृष्ण के देखने के लिए हर एक घर में गए और देखते हैं क्या। जिस घर में नारद जी गए तो कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं मौन होकर गायत्री जप कर रहे हैं, कहीं तलवार लेकर पैंतरे बदल रहे हैं। सब जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कहीं मंगलमय इतिहास का श्रवण करते हैं, कभी इस प्रकार कई गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। जहां नारद जी गए वहां उनका चरण धोए, आइए नारद जी कब आए, और बड़े प्रेम से स्वागत किया। अब नारद जी, इसको कहते हैं गुजराती में पधरावणी, पधरावणी मालूम है ना,
महात्मा को अपने घर में बुलाते हैं, हमारे घर में आओ महाराज। तो पधरावनी करते करते नारद जी थक गए। तब तो कृष्ण ने भी धीरे से पूछा, और कितने घर में जाना है महाराज, ले जाऊं सब घर में? कि महाराज आपकी माया देख ली, एक होते हुए भी अनेक रूप में है और अनेक होते हुए भी एक रूप में है। आगे जाके जरासंध का व्रत किया है। भीमसेन को लेकर श्री कृष्ण भिक्षु का रूप बनाकर जरासंध किया गए और भीम और जरासंध का युद्ध हुआ और कई दिनों तक चला। फिर तो जब भीम ने कह दिया अब मैं इसके साथ जीत नहीं सकूंगा, तब श्री कृष्ण ने युक्ति से कहा उसके पैर पे पैर रखकर दूसरे पांव को पकड़ को फाड़ दो, मर जाएगा। कोई व्यक्ति राक्षस के नाश युक्ति से होता है, उन्होंने उनके द्वारा उनको भी मार दिया। अब तो बात होती है ये वहां राजसूय यज्ञ होने वाला था। आप ये सब कथा महाभारत में भी पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जरासंध को मारकर वहां के कैदी राजाओं को छुड़ाकर पांडवों के साथ मिलकर बड़े प्रेम से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सब किया है। इनके द्वारा उनकी बहुत भारी प्रतिष्ठा हुई। अब तो यज्ञ के बाद अग्र पूजा मानी सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। सब लोगों ने सोच के कहा कि आखिर श्री कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ पुरुष के रूप में होनी चाहिए। अब तो भगवान इस पे तो व्यास महाराज, भरद्वाज, सुमंत, गौतम आदि सब बैठे थे और श्री कृष्ण की पूजा की। उसी समय वहां बैठा था शिशुपाल, उठ के गाली बोलने लगा। एक जन ने हमको कहा कि महाराज आप हमको 100 गाली देंगे, हम पर उसकी कोई असर नहीं पड़ेगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, पर मैं गाली देके मेरा मुंह क्यों खराब करो, आप पे असर हो के ना उसकी क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उन्होंने तो सबके सामने श्री कृष्ण को गाली दी, 108 गाली दी। जब पूरा हुआ तब श्री कृष्ण ने सबके सामने चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया और शिशुपाल की ज्योति श्री कृष्ण में मिल गई। क्योंकि वो गाली भी दे, आखिर चिंतन किसका करता था? श्री कृष्ण का चिंतन करता था। इसलिए भगवान की प्राप्ति हुई और दुर्योधन का हुआ अपमान। जहाँ जलता वहाँ थल मान लिया, जहाँ थलता वहाँ जल मान लिया और द्रौपदी बोल पड़ी अंधे का बेटा अंधा। और बहुत भारी युद्ध हुआ। इसके बाद आपको सूची सुनाते आज, ज्यादा कथा सुनाने वाले नहीं है। दंत वक्र का भी वध किया है भगवान ने। आगे बलराम जी ने यात्रा की है। अब 2 मिनट कीर्तन करिए, फिर सुदामा जी का चरित्र आपको सुनाएंगे। हमारी बहन बहुत बढ़िया कीर्तन करती है, मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए कीर्तन करो भाई। आनंद मुकुंदा अरविंद नयना, आनंद मुकुंदा अरविंद नयना, आनंद तीर्थ परानंद वरदा, आनंद तीर्थ परानंद वरदा, सुंदरी मंदिर गोविंद मंदिर, सुंदरी मंदिर गोविंद मंदिर, आनंद तीर्थ परानंद वरदा, आनंद तीर्थ परानंद वरदा, चंद्रक मंदिर नंदक मंदिर, चंद्रक मंदिर